भारत से टी20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने का पाकिस्तान का फैसला अब उस पर भारी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त चेतावनी दी। कहा गया है कि 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत पाक मुकाबला अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां कोर्ट जा सकती हैं। भारत पाक हो रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। उत्तर भारत में बारिश और कोहरा ने किसान समेत आम जनता की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सबसे पहली बात उत्तराखंड की करें तो उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें हर्षिल और यमुनोत्री से सामने आई हैं, जहां लगातार बर्फबारी जारी है और स्नोफॉल से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी लगातार भारी बर्फबारी ने पूरी घाटी को चांदी जैसी सफेद रंगत से सराबोर कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और भगवान बद्री विशाल का मंदिर पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है, जिसकी मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं मंदिर परिसर से लेकर आसपास की पहाड़ियों तक जहां तक नजर जा रही है वहां केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बात हिमाचल की करें तो लाहौल स्पीति में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते घाटी के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान -20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। तापमान में आई इस भारी गिरावट से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी का सीधा असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा है। 274 संपर्क सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद हो चुके हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 3 दारचा से अटल टनल रोहतांग तक सामान्य वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। कबायली जिला लाहौल स्पीति में पिछले शाम से ही रुक रुक कर जो है बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते जो है घाटी में का तापमान जो है कई डिग्री सेंटीग्रेड जो है नीचे चला गया है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन जो है भी प्रभावित हुआ है। घाटी के संपर्क सड़कों की बात की जाए तो घाटी के करीब 274 संपर्क सड़क मार्ग जो है पूरे जिले के बंद हैं, जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो उत्तर भारत में बारिश और कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बिगड़ गया। मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई। दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने को मिला। इटावा में ओलों के साथ बारिश हुई। बारिश के चलते फसलों को बड़े नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी। कानपुर में कल देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे तापमान में और गिरावट आई है। बारिश की वजह से गलन बढ़ी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अगर मौसम विभाग की माने तो फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक एक के बाद एक कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। अभी ये बारिश 48 घंटे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहेगी। कहीं तेज बारिश, कहीं बूंदाबांदी। इस वक्त भी बारिश हो रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले सड़क का दृश्य दिखाइए कि बारिश की वजह से सड़क पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। और अगर आसमान की बात की जाए तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश और अभी बूंदाबांदी फिलहाल हो रही है। ये मौसम अगले 48 घंटे तक ऐसा ही रहने वाला है। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान अभी और गिरेगा, ठंड बढ़ेगी और कोहरे ने भी एक बार फिर से दस्तक दे दी है। और मौसम विभाग का साफ मानना है कि जहां एक और रात के तापमान में गिरावट आएगी तो वहीं दिन के तापमान में इन सब के बीच प्रदूषण की मात्रा भी AQI लेवल भी 218 से गिर के 160 तक रह गया है। यानी लोगों ने कहीं ना कहीं प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है, मगर ठंड ने एक बार फिर से
दस्तक दी है। तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा की हैं। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आगरा हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। विजिबिलिटी शून्य हो जाने के कारण तेज रफ्तार दौड़ने वाले वाहन रेंग कर चलते नजर आए। मंगलवार को भी यूपी में कई शहरों में कहीं घना कोहरा छाया रहा। गोरखपुर में सुबह से घना कोहरा छाया था। इसके साथ ही गाजियाबाद और बुलंदशहर में भी कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।